एक रेक्टेंगुलर लूप है विद ए स्लाइडिंग कनेक्टर ऑफ लेंथ L 1 मीटर। यार एक कनेक्टर है, एक स्लाइडिंग कनेक्टर है ऐसे, इसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, एक रोड है, रोड इसके ऊपर स्लाइड कर रही है V की स्पीड से, इसकी लेंथ है 1 मीटर। एक रोड है V की स्पीड से इसके ऊपर स्लाइड कर रही है। इज सिचुएटेड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2 टेस्ला। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टर इज 2 ओम। इस कनेक्टर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम है यहाँ पे, ठीक है। द टू रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड एज इन द फिगर। यहाँ पे 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये तो फिक्स है 3 ओम और 6 ओम। यहाँ पे एक रोड है, ये रोड इधर जा रही है, 2 ओम रेजिस्टेंस है 1 मीटर, इसकी V की स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कनेक्टर मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। हम चाहते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो 2 की स्पीड से ही मूव करती रहे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितना फोर्स हमें चाहिए होगा। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पर ये वाली जो रोड है, ये बैटरी काम करेगी नहीं करेगी? ये जो कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर क्या है? कंडक्टिंग रोड है। कनेक्टर क्या है यहाँ पर? ये कंडक्टिंग रोड, ये रोड इसके ऊपर स्लाइड कर रही है बस, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो जब कोई रोड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, कंडक्टिंग रोड, कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भी, तो ऐसे केस में एक बैटरी लग जाती है इसमें। और बैटरी कितने की लगती है इसमें? BLV की। हाँ जी, बैटरी कितने की लगेगी इसमें? अगर कोई कंडक्टिंग रोड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके अंदर एक बैटरी लग जाती है, और बैटरी का जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो BLV के बराबर होता है, सबको पता है ये वाली बात। तो इसमें V क्रॉस B जो बैटरी लगेगी इसके अंदर, वो बैटरी कुछ इस तरीके से लग जाएगी इसमें। बैटरी ऐसे लगेगी BLV की। B कितना है यहाँ पे? B की वैल्यू B है, देखो BLV की वैल्यू निकाल लो आप। BLV B कितना यहाँ पे? 2 है। लेंथ कितनी यहाँ पे? 1 मीटर। वेलोसिटी कितनी यहाँ पे? 2 है। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला ये लिख रखा है इसने। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 4 वोल्ट आएगी बैटरी। बैटरी आएगी 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट की बैटरी करंट चलाएगी, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अच्छा एक बात, ये बैटरी कितना करंट निकालेगी? पहले तो ये सोचो, बैटरी इसमें से करंट कितना निकालेगी? एक लूप बन गया, एक सर्किट बन गया, इसमें ये 6 और 3 दोनों पैरेलल में है यार, 6 और 3 किसमें? दोनों यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस ये वाला और ये वाला पैरेलल में है। तो 6 और 3 अगर पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव हो जाएगा 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3। तो कितना आंसर आएगा इसका? 2 आएगा ना, 2 आएगा इसका। सोल्व कर लेना, 2 आएगा। अब वो 2 और ये 2 सीरीज में हो जाएगा 4। तो बैटरी करंट निकालेगी 1 एम्पियर का। बैटरी ने करंट कितना निकाला बताइए यहाँ पे? 1 एम्पियर। बैटरी 1 एम्पियर करंट निकालेगी। ये वाली बात कितनों को समझ में आ गई कि बैटरी 1 एम्पियर करंट निकालेगी? इस टाइप के केसेस बार बार आ चुके थे पहले। अब एक रास्ता तो ये वाला 3 ओम का और एक 6 ओम का है, दोनों करंट मिलके इसमें ऐसे जाएंगे। ये इधर तो 3 ओम है, इधर 6 ओम है, और दोनों करंट मिलके इधर जाएंगे। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो का, करंट का रेशियो जो है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें से जाएगा 1/3, इसमें से जाएगा 2/3। तो कहने का मतलब इसमें से जाएगा 1/3 एम्पियर, और इसमें से कितना जाएगा बताइए? 2/3 एम्पियर। तभी तो यार इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। चेक करके देख लो आप, तभी सेम बनता है। ये भी हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में किया है, तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स यूज हो रही है इसके अंदर, ठीक है जी। खैर एनीवे, अब सुनो एक बात बताइए आप, चलो ये तो 2/3 और 1/3 की जरूरत नहीं थी वैसे निकालने की। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एक करंट कैरिंग वायर होगी, इसके ऊपर क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स। ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर बोल दो या कनेक्टर बोल दो इसको, ये जो स्लाइडर है, ये बताइए इसमें से कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ 1 मीटर, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर कोई कंडक्टिंग रोड करंट कैरिंग हो और किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कितना लगता है? कोई बताएगा? फॉर्मूला क्या था? ILB sin थीटा था ना, थीटा 90 हो जाएगा तो ILB लगेगा इसमें, ILB। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बताइए यहाँ पे? ILB के बराबर। I कितना बताइए इसमें? 1। लेंथ कितनी है? 1। और मैग्नेटिक फील्ड कितना बताइए यहाँ पे? 2। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? ये 2 न्यूटन। किस तरफ लगेगा ये बताइए? 2 न्यूटन। I क्रॉस B की डायरेक्शन में। हाँ जी, I क्रॉस B की डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है इधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। कितना लगेगा यहाँ पर? 2 न्यूटन का। तो एजेंट को भी कितना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा? 2 न्यूटन लगा के रखना पड़ेगा इस तरफ, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहते हो तो। अपने आप तो इसकी स्पीड कम होगी। अगर आप चाहते हो कि ये कांस्टेंट स्पीड से चले तो एजेंट को 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा के रखना पड़ेगा इस केस में। ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? 2 न्यूटन का फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 न्यूटन। एजेंट का जो फोर्स है वो 2 न्यूटन का इस तरफ लगेगा इस केस के अंदर। एजेंट को अपना फोर्स 2 न्यूटन इस तरफ लगा के रखना है इसमें। यस, कोई शक किसी को इस बात में? किसी को कुछ पूछना इस बारे में?